हेलो बच्चों, आपका रविवर्मा चैनल में स्वागत है। तो आज हम 10वीं कक्षा का चैप्टर जो 11वां है उसकी प्रश्नावली 11.2 करेंगे। तो देखिए, इसका पहला सम करते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ मापिए। तो आइए, इसने कहा है उसी हिसाब से स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाते हैं। 6 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लेंगे। ये देखिए आप, यहाँ पे 6 है, खोल लिया 6 सेंटीमीटर। अब देखिए, प्रकार को यहाँ पे रख के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की हम चाप वृत्त बना देंगे। दिख रहा होगा आपको, ये हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया है। हम देखिए कैसे करते हैं इसे। इसका व्यास बना लेते हैं, कहीं भी बन सकता है व्यास। तो ये व्यास बन गया यहाँ पे इसका, ठीक। तो अब आगे इसने क्या कहा है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर इधर ले लेते हैं। 10 सेंटीमीटर दूर मानो ये हमारा हो गया। ये 10 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे हम। 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेना है। तो 10 सेंटीमीटर केंद्र हमारा ये रहा और 10 सेंटीमीटर हो जाता है यहाँ पे। ये ए बिंदु हो गया। अब क्या कहा है, एक बिंदु स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। तो स्पर्श रेखा युग्म की रचना करने के लिए हम इस लाइन को मिला देंगे इससे। ये ओ था, ओ को ए से मिला देंगे, मिला दिया। अब ए और ओ का वो बीच यानी सेंटर प्राप्त करने के लिए इसका लंब समद्वि विभाजक करेंगे हम। ऊपर तो यहाँ पे मिल गया और नीचे यहाँ पे। अब इसे मिलाएंगे तो ये हमारा ए ओ का मध्य बिंदु प्राप्त हो गया हमें, जो इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर इधर होगा। इसे हम m का नाम दे देंगे। अब m को केंद्र मान के प्रकार को am या om जितना खोल के एक वृत्त की रचना करते हैं। ये हमने एक वृत्त की रचना कर दी m को केंद्र मान के, am या om जितना प्रकार खोल के, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे P जो पहला वाला वृत्त है उस पे हमें P और Q बिंदु प्राप्त होते हैं। तो A को हम P से, A को P से व A को Q से मिलाते हैं। A को Q से मिलाते हैं। AP और AQ अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं जिनकी लंबाई होगी। अब हम नापेंगे, देखिए लंबाई ये 0, ये 8
1 मिनट, 8.2 सेंटीमीटर। 8.2 सेंटीमीटर स्पर्श रेखाओं की लंबाई है और AP और AQ अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ये दूसरा सम करते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए आप 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल के एक वृत्त की रचना कर लेते हैं। सबसे पहले तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर का हो गया। अब सकेंद्रीय एक और इसी केंद्र का, जो यहाँ पे ये केंद्र था इसका, इसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर के सहकेंद्रीय यानी एक ही केंद्र वाले 2 वृत्त, तो यहाँ पे ही प्रकार रख के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और खींच देंगे। अब देखिए क्या करना है हमें। ये होगी हमारी 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहा है सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। स्पर्श रेखा सकेंद्रीय ये है, इसके किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करनी है, उसकी लंबाई मापनी है। उसके बाद तो ये 4 और 6, तो इस लाइन का सब इस बिंदु से हम बनाएंगे तो स्पर्श रेखाएं इस वृत्त पे, तो इस लाइन का समद्विभाजित करेंगे इसका केंद्र ज्ञात करने के लिए। देख रहे हैं आप, ये हमें बिंदु मिल गए। अब इन्हें मिला देंगे। तो ये हमें मध्य बिंदु प्राप्त हो गया। नाम दे देते हैं इसे A, ये A और ये M। M को केंद्र मान के OM या AM जितनी प्रकार को खोल के एक अन्य वृत्त की रचना करते हैं। ठीक है, जिससे हमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 2 बिंदु प्राप्त होते हैं, P और Q। उसके पश्चात हम A को Q से और A को P से मिला देते हैं। A को Q से और P से मिला देते हैं। ठीक है, अब कहा है इनकी लंबाइयाँ मापिए। लंबाइयाँ मापेंगे तो देखते हैं कितनी आती है। 4 पॉइंट, ये हमारी लंबाई आई, यहाँ पे है बिंदु, देखिए 4.5 हमारी इसकी लंबाई आएगी। इधर भी देख लेते हैं 4.5, सॉरी 4.3 है ये। इधर देखिए आप, यहाँ से 0 से लेंगे 4.3 इनकी लंबाई आ जाएगी। तो इसका आकलन कैसे करें ये देखना है हमें। अब इसकी जांच कैसे करें कि ये हमारी इतनी आती है, 4.3 आती है।
तो इसके लिए हम P को O से मिलाते हैं। तो वृत्त के ऊपर वृत्त से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, या फिर जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो वृत्त से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये लंब बन जाए 90 अंश का। ठीक है, तो ये हमारी त्रिभुज कौन सी बन गई? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बन गई तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो ये छोटा त्रिभुज है, जो पहले वाला है, ये त्रिज्या होगी पहले वाले त्रिभुज की 4 सेंटीमीटर, और ये बड़ा त्रिभुज है, ये दूसरी 6 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हमारा समकोण है, तो ये कर्ण होगा 6 सेंटीमीटर वाला, ये दो अन्य भुजाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आप, बताते हैं आपको। पाइथागोरस प्रमेय से AO का स्क्वायर प्लस AO सारे का स्क्वायर प्लस PO इक्वल टू PO सारे का स्क्वायर प्लस AP सारे का स्क्वायर। तो AO हमारे पास है 6 का स्क्वायर, PO है 4, यह है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर प्लस AP है जो हमें निकालनी है, AP का स्क्वायर। तो ये 36 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर आके, इक्वल टू AP स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू AP स्क्वायर। ये आ जाएगा AP इक्वल टू √20, और √20 का मान होता है 4.4 समथिंग, ठीक है, सेंटीमीटर। तो हमने भी यही नापा था इसका 4.4, ठीक है। तो इससे हमने इसकी जांच कर दी, और इसी प्रकार नीचे वाली कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। आगे के लेक्चर में हम आगे के 3rd और 4th सम लेके मिलते हैं।